माँ मुझे अब निकलने दो, आसमान छूने दो। माँ मुझे नहीं चाहिए सूरज की सहानुभूति। माँ तुम सिर्फ इतना यकीन रखना कि यहाँ हौसला रखने वाले अंधेरों में भी रास्ते तलाश लेते हैं। ब्लास्टर ग्रुप इवेंट कंपनी और मन की उड़ान फाउंडेशन के माध्यम से जल्द ही मिस्टर मिस एंड मिसेस इवेंट का ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। मेरे साथ में इस समय चंचल गुप्ता जी हैं और आपको बता दें कि जो चंचल गुप्ता जी के माध्यम से 18 साल पहले एक पौधा लगाया गया था, वो आज वृक्ष बन गया है। और क्या कुछ इस वृक्ष की खासियत रही है, 18 साल की जो जर्नी रही है, मेरे साथ में चंचल गुप्ता जी मौजूद हैं। मैं पूछूंगा मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी, किस तरह का पूरा 18 साल की जर्नी रही ब्लास्टर इवेंट कंपनी से स्टार्ट होते हुए और आपने तमाम आयोजन किए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ब्लास्टर ग्रुप इवेंट कंपनी 2004 में शुरुआत हुई थी इसकी, करतार भाई। और जब हमने इसकी शुरुआत की थी तब नहीं सोचा था कि हम इतनी लंबी जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स, मेरे दोस्तों का साथ, मेरे परिवार का साथ और मेरे कुछ ऐसे लोगों का साथ जो मेरे बैक सपोर्टर हमेशा रहे, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस लंबी जर्नी में मेरा साथ दिया, सहयोग दिया और हर तरीके से मेरे इस रास्तों को सुलभ और मेरे चलने लायक बनाया। मैं ये जानना चाहूँगा, जो आपने 18 साल पहले एक शुरुआत की, इसका उद्देश्य क्या रहा, कैसे लोगों को आपने जोड़ा, कारवां बनता चला गया और एक 18 साल की जर्नी में जो कामयाबी आपको रही, तमाम सेलिब्रिटीज़ आपसे जुड़े, क्या कुछ कहना चाहिए? जब हमने ये जर्नी स्टार्ट की तो हमारे दिमाग में बस एक मोटो था कि हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन बच्चों के लिए जो वास्तव में इस फील्ड में जाना चाहते हैं और उन परिवार की सोच को भी हमें बदलना था कि नहीं, ये इंडस्ट्री इतनी गलत नहीं है। ठीक है, आज की तारीख में जितना भी इस इंडस्ट्री का आ रहा है तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा भी होता है, एक बुरा भी होता है। तो हम देखें तो काफ़ी आर्टिस्ट हमारे अच्छा भी काम कर रहे हो, काफ़ी जो चीज़ें नेगेटिव ऑरा में आ रही है तो हम उस नेगेटिविटी को हटा के यदि हम अच्छे की तरफ सोचें तो डेफिनेटली इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी है, जो क्विकली है ना, लोगों का नाम, पद, प्रतिष्ठा सब मिलती है। और उसकी शुरुआत जब हमने की तो आज 18 साल की जर्नी को जब हम याद करते हैं, जिसमें तमाम सेलिब्रिटीज़ हम बुला चुके हैं, जिसमें बहुत बड़े नाम हैं, सोहा अली खान है, सुनील सेठी हैं एंड करिश्मा कोटक है, युविका चौधरी है, पूजा बनर्जी है, टिया वाजपेयी है, रश्मि जहाँ हैं और कायनात अरोड़ा जी हैं। तो ये काफ़ी नाम हमारे साथ जुड़े और इन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को बहुत सफल और सहयोग करके बहुत अच्छा बनाया। स्थानीय स्तर पे, क्योंकि आप तमाम सिटीज़ घूमते हैं, तमाम सिटीज़ में आप ऑडिशन लेते हैं, कौन कौन लोग आपके सहयोगी रहे, खास करके क्योंकि कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं तो सबसे पहले हम तलाशते हैं कि कोई स्पॉन्सर हमारे साथ में हो, और वो कौन सहयोगी आपके रहे? देखिए करतार भाई, बिना कुछ भी हम अपने घर में भी जब कार्यक्रम करते हैं तो हम कुछ भी छोटा सा भी कार्यक्रम करते हैं तो डेफिनेटली हमें परिवार का सहयोग चाहिए होता है। तो मेरे परिवार में ऐसे काफ़ी लोग जो मेरे परिवार के ही सदस्य हो चुके हैं आज की तारीख में, जिनको मैं अपना परिवार ही मानती हूँ। ऐसा नहीं होता कि आप है ना ब्लड से ही आपका रिलेशन होता है, आपका रिलेशन ऐसे लोग हैं जो आपके साथ, आपके हर सुख दुख में, आपके हर चीज़ों में आपके साथ हैं। तो जिसमें कुछ बड़े नाम भी हैं जिनका मैं तहे दिल से हमेशा उनके साथ देने का धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने मेरा हर वक्त साथ दिया। जैसे मनीष अग्रवाल जो मेरे बड़े भाई भी हैं, और डॉक्टर विजय किशोर बंसल जी, जिनका सहयोग तो मुझे हमेशा से ही मिला है, मेरे कार्यक्रमों को, मुझे भी, और हर तरीके से वो मेरे साथ एक वृक्ष की तरीके से वो अपनी छाया हमें देते रहे हैं। इसके अलावा जो जैसे नितिन भैया हैं जो मुंशी पन्ना मसाला से, मोहित जी हैं पंछी पेठा से, ये वो आयोजक हैं मेरे जिन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, चाहे मैंने छोटा कार्यक्रम किया हो चाहे बड़ा। आज आपको एक नई गुड न्यूज़ देने जा रही हूँ मैं कि आपकी हमारी जो 18 सीरीज़ होने जा रही है
वो थोड़ा सा बड़े रूप में जा रही है। पहले हमारा इंटरनेशनल उतारने का था, लेकिन इंटरनेशनल किसी कारण से कोरोना, काफ़ी आपको पता है कि कोरोना पीरियड्स में लॉसेस भी हमने बहुत झेले, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो अभी हमने जो आइडिया अपना विड्रॉ किया उसको लेकिन हमने ये सोचा कि हम वहाँ नहीं जा पा रहे, हम आगरा से इसको बाहर, जिससे कि हमारे आगरा का नाम और जगह भी हो। तो उसको हमने जो अभी नया करने जा रहे हैं वो हम फिनाले उतार रहे हैं देहरादून में। और आई होप सो कि देहरादून उतारने का मतलब भी हमारा ये कि हमें और लोगों का भी प्यार मिले और लोग हमारे साथ जुड़ें और हमारी इस जर्नी के भागीदार बने, जो हम ये कारवां जो तय करने जा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा मैम, एक कैलेंडर आप लेके आ रहे हैं, आपके फीमेल्स को ही उसमें प्रेजेंटेशन रहेगी, तो क्या कुछ सोच रही है इस कैलेंडर के पीछे? जो कोहिनूर ताज के साथ साथ हमारा जो मन की उड़ान फाउंडेशन है, जो हमेशा सोशल कॉज पे ही काम करता है, जो बहुत काफ़ी चीज़ों में अभी काम कर रहा है, खास करके एजुकेशंस और इन सब पर। इस बार का हमारा जो कोहिनूर का जो कैलेंडर जो बनने जा रहा है उसको हम सोशल कॉज पर ही बना रहे हैं। उसका हमारा जो थीम है, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उन फिगर्स को हम अपनी फीमेल्स पर उतार कर उस कैलेंडर का शूट कराने जा रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि आप मेट्रो सिटीज़ में आपके ऑडिशन रखे हुए हैं, अब नैनीताल की बात हुई, नैनीताल में क्यों ऐसा डिसाइड किया कि देहरादून में कैसे डिसाइड किया? देहरादून हमने एक्चुअली पहले ये था कि भाई है ना फिनाले कहाँ उतारें, तो काफ़ी नाम हमारी टीम ने भी दिए और काफ़ी लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि दिल्ली कर लो, बॉम्बे कर लो, वहाँ कर लो। लेकिन मेरा हमेशा से कुछ चीज़ हटके करने की होती है, तो जब मैंने दिल्ली और इन सबको ना लेकर, क्योंकि वहाँ इतने पेजेंट्स होते हैं कि जो हमने जिस पौधे को इतने बड़े रूप में लेके आए हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो वहाँ की भीड़ में जाके वो दब जाए, इसीलिए हमने देहरादून को चूज़ किया। और वैसे भी है ना, पहाड़ मेरी एक कमजोरी भी है, मुझे वहाँ जाके काम करने में मज़ा भी आता है, तो इसीलिए मैंने देहरादून फाइनल किया कि देहरादून भी नो डाउट कि ऋषियों पास में हरिद्वार, ऋषिकेश, इधर बहुत अच्छा प्लेस। इसके आगे हम जाते हैं तो डेफिनेटली देहरादून से मुझे लग रहा था कि हमें बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा, और वो लग भी रहा था और वो हो भी रहा है हमारे साथ कि वहाँ के लोगों का हमें सपोर्ट मिलना स्टार्ट भी हो गया है। और डेफिनेटली हमें ना 15 दिसंबर को जो ये फिनाले करने जा रहे हैं, तो वो एक अच्छे रूप में 18वीं सीरीज़, हमारी जो 18 सीरीज़ है वो कंप्लीट होके निकल के आएगी। भविष्य की प्लानिंग क्या है इसकी? भविष्य में और कितना इसको डिजाइन करेंगे और ऊंचा ले जाएंगे? देखिए, भविष्य तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि मैंने जो कुछ चीज़ें ड्रीम सोच रखी हैं कि जो भी हमारा ये ब्यूटी प्रेजेंट्स हो रहा है, तो उसमें जो भी हमारे कंटेस्टेंट विनर रहे, तो उनको एक हम अच्छा प्लेटफॉर्म दिला सकें, उनके साथ हम कुछ एल्बम वगैरह लॉन्च कर सकें, उनके साथ हम कुछ ऐसी चीज़ें उनको आगे के लिए, उनके रोज़गार के लिए दिलाई जा सके कि वो इस प्लेटफॉर्म को ये याद रखें कि हाँ, उस प्लेटफॉर्म से हमें कुछ बेनिफिट मिला। अब जो हमारी जो 1 वीक की ग्रूमिंग सेशन होता है, वो ग्रूमिंग सेशन अपने आप में माइंड ब्लोइंग होता है, क्योंकि वो उसमें हमारे जो भी टीम आती है वो सब मिस इंडिया एंड मिसेस इंडिया के लेवल की टीम है जो इनको ट्रेन करने आती है। आप समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी ग्रूमिंग के लिए जाते हैं तो लाखों रुपया लोग बच्चे अपने खर्च करते हैं, वो ग्रूमिंग सेशन हम उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि जब वो बच्चे यहाँ से कुछ सीख के जाएँ तो वो अपने आगे उसको रोज़गार बना के अपना इस इंडस्ट्री में अपना नाम करें, कहीं ना कहीं नाम होगा हमारा। तो जैसे हमारे यहाँ की विनर रही है, कोहिनूर ताज विनर रही है शिवांकिता दीक्षित, जो आज की तारीख में मिस इंडिया रह चुकी है, तो बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे मंच से आजकल जो बच्चे निकले हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह अपनी जगह बनाए हुए हैं। इंडस्ट्रीज में जगह बनाना बहुत बड़ी मुश्किल है, और इस तरह के जब इवेंट होते हैं, इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं, तो एक सुगमता प्राप्त होती है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद बहुत बहुत जानकारी देने के लिए। थैंक यू करतार भाई, और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब हमको ब्लेसिंग दीजिए कि इस कार्यक्रम को हम और हाइप पर ले जाएं। अभी 18 सीरीज कंप्लीट करी है, 21 सीरीज भी कंप्लीट करें, 25 भी कंप्लीट करें। आई होप सो कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ और आप लोगों की ब्लेसिंग मुझे इसी तरीके से मिलती रहेगी, और मैं इसी तरीके से आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ नया करती रहूँगी। बिल्कुल, अर्थ मीडिया हाउस हमेशा से आपके साथ रहा है और रहेगा। बिल्कुल, किसी ने सही कहा है कि खुले पंखों में समेट सकती हैं आसमां, कोशिश करें तो ना रहेगा कोई सपना अधूरा। और कहीं ना कहीं ब्लास्टर ग्रुप इवेंट कंपनी और मन की उड़ान
फाउंडेशन के माध्यम से जो एक प्लेटफॉर्म कलाकारों को दिया जाता है, चाहे वो मॉडलिंग के लिए हो, चाहे वो अन्य हुनर के लिए हो, तो वाकई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें स्थापित करता है, सिखाता है, भविष्य के लिए मजबूत बनाता है। और इस प्लेटफॉर्म से तमाम कलाकार निकल कर गए हैं जो स्थापित हुए हैं। मन की उड़ान और ब्लास्टर ग्रुप इवेंट इसी तरीके से काम करती रहे और नए कलाकारों को प्रोत्साहन देती रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। कैमरे के पीछे RN बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।